Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology। हमारा आज का टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के नॉलेज वाले वीडियोज़ आपको मिल सके। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, इसे जो है सबसे पहले नोटिस किया था लीवेनहॉक ने 1719 में। पॉली एम्ब्रियोनी का मीनिंग होता है मैनी एम्ब्रियोज। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, एम्ब्रियोनी का मीनिंग है एम्ब्रियोज। ऐसी कंडीशन जिसमें एक ही अब्यूल के अंदर काफ़ी सारे एम्ब्रियोज डिवेलप हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। अब पॉली एम्ब्रियोनी के टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब जो पॉली एम्ब्रियोनी है किस सेल से एम्ब्रियो बन रहा है उसके बेसिस से हम उसे डिस्कस करेंगे। 4 तरह की पॉली एम्ब्रियोनी को। फर्स्ट टाइप है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। फर्स्ट टाइप में इसमें क्या होता है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में कि जो एक जाइगोट है अर्ली स्टेजेस में वो टूट जाता है कुछ फ्रेगमेंट्स में। जैसे कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि एक जाइगोट है वो कुछ टुकड़ों में टूट गया, 3 पार्ट्स हो गए उसके और तीनों पार्ट्स से अलग अलग एम्ब्रियो बन रहा है। तो तीनों ही पार्ट से अलग अलग एम्ब्रियो बना रहे हैं तो एक ओव्यूल में उसी ओव्यूल में 3 एम्ब्रियो डेवलप हो गए तो इस कंडीशन को हम कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। और क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे क्योंकि जाइगोट का क्लीवेज हो गया है अर्ली स्टेजेस में, जाइगोट टूट गया है। ओके, तो सेकेंड टाइप का जो पॉली एम्ब्रियोनी है वो कहाँ से डेवलप होगा। सेकेंड टाइप का पॉली एम्ब्रियोनी है एम्ब्रियोज फ्रॉम सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग। अब हम इसमें जाइगोट को अगर हम समझें तो जाइगोट क्या था, एग और मेल न्यूक्लियस का फ्यूज़न ही तो था। तो उनका जब फ्रेगमेंट हुआ तो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी हुई। जो सेकेंड टाइप की पॉली एम्ब्रियोनी है उसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट एग से नहीं होता लेकिन एम्ब्रियो सैक के किसी और सेल से होगा, चाहे वो पोलर न्यूक्लियाई हो चाहे वो एंटीपोडल सेल हो। एंटीपोडल सेल से हो सकता है, सिनर्जिड से हो सकता है। अगर सिनर्जिड एम्ब्रियो बनाने में हेल्प कर रहा है उससे एम्ब्रियो बनता है, या फिर एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो बनता है, एग से ना बन के इनसे बने, तो ये सेकेंड टाइप की पॉली एम्ब्रियोनी हो जाएगी। ये सेकेंड टाइप है और ये थर्ड टाइप है। ये लग रहा है देखने में सेकेंड लेकिन ये थर्ड टाइप की पॉली एम्ब्रियोनी है। इसमें क्या होता है, पहले में हमने एग से पढ़ा, दूसरे में एम्ब्रियो सैक में, और अब हम एव्यूल के इससे भी बाहर की तरह मूव करेंगे तरफ कि थर्ड टाइप की जो पॉली एम्ब्रियोनी है ये होती है फ्रॉम द आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक से जब हम बाहर आ जाते हैं वहाँ क्या होता है, न्यूसेलस हो जाता है। न्यूसेलस से बाहर भी होती हैं इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट से अगर डिवेल्प कर रहा है एम्ब्रियो तो इस कंडीशन में भी एम्ब्रियोज़ की गिनती ज़्यादा हो सकती है और उसे हम कहेंगे थर्ड काइंड ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। फोर्थ टाइप का पॉली एम्ब्रियोनी है एम्ब्रियो डिवेल्प फ्रॉम एंडोस्पर्म। अगर एम्ब्रियो एंडोस्पर्म से डिवेल्प करे तो इसका एग्जाम्पल है एलनस। तो ये अलग अलग तरीके हैं एम्ब्रियोज का नंबर बढ़ाने के लिए। सिर्फ एग ही नहीं और भी कुछ सेल्स जो हैं एम्ब्रियो बनाने की कैपेसिटी रखते हैं प्लांट्स में। तो इसीलिए हमने ये इसके टाइप्स डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से पार्ट एम्ब्रियो बना सकते हैं। तो 4 तरीके की पॉली एम्ब्रियोनी पॉसिबल है। ये 4 वेज हैं नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इंक्रीज करने की। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है कि ये एम्ब्रियोनिक मास है। एम्ब्रियोनिक मास का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सेल जो फ्यूचर में एम्ब्रियोज बनाएंगे। तो एम्ब्रियोनिक मास से ग्रोइंग प्रो एम्ब्रियोज बनते दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग एम्ब्रियो 1 2 3 और ये 2-3 एम्ब्रियो बनते दिखाई दे रहे हैं एम्ब्रियोनिक मास से एक ही ओव्यूल में, तो हम उसे कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। ये क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी का डायग्राम है। और टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस। अगर पॉली एम्ब्रियोनी अपने आप हो रही है तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। अगर हम इंड्यूस करा रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, हम चाहते हैं जानबूझकर करवा रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे इंड्यूस्ड। तो 2 तरीके की पॉली एम्ब्रियोनी है। अक्रेंस के बेसिस पे जो वो अपने आप भी हो सकती है, हम उसे जानबूझकर भी करवा सकते हैं। अगर अपने आप स्पॉन्टेनियस हो रही है
तो फर्दर दो तरीके की पॉलीएम्ब्रियोनी होगी, गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। वो किस तरह, अगर गैमेटिक सेल से एम्ब्रियो अराइज होता है, अगर एम्ब्रियो जो है उसका ओरिजिन होता है गैमेटिक सेल से। गैमेटिक सेल एम्ब्रियो सैक में गैमेटिक सेल कौन सा होगा, एग होगा ऑब्वियसली। एम्ब्रियो सैक में तो गैमेटिक सेल एग ही है। और अगर हम पोलन ट्यूब की बात करें, उसमें मेल न्यूक्लियाई 2 होंगे, वो गैमेट्स, तो वो 2 मेल गैमेट्स होते हैं। लेकिन उसकी बात नहीं हो रही, हम यहाँ पे एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं। एम्ब्रियो सैक में जो गैमेट है वो एग है, तो उससे अगर अपने आप एम्ब्रियो बन रहे हैं, जहाँ एक बन रहा है एम्ब्रियो, या फिर क्लीवेज के साथ काफ़ी सारे उसी जाइगोट से और एम्ब्रियो बन रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे गैमेटोफाइटिक पॉलीएम्ब्रियोनी। और जो सेकंड टाइप है स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी, अगर गैमेट से ना बनकर किसी और पार्ट से बने, अगर जो एम्ब्रियो है वो जाइगोट से बने, प्रो एम्ब्रियो से बने, न्यूसेलस से बने, इंटेगुमेंट से बने, और इसी किसी भी पार्ट से बने, लेकिन वो स्पोरोफिटिक हो। गैमेटिक का मीनिंग एग हो गया, एग गैमेट था, अगर उसका फ्यूज़न मेल न्यूक्लियस से नहीं हुआ अभी तक तो वो गैमेट है, और अगर फ्यूज़न हो गया तो वही एग जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर जाइगोट से हो रही है, फ्यूज़न के बाद हो रही है, तो वो सेल्स होंगे स्पोरोफिटिक सेल्स। फ्यूज़न के बाद वाले सारे सेल्स स्पोरोफिटिक हो गए, और उससे पहले अगर सिंपल एग था वो गैमेट था। तो स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है जाइगोट के द्वारा। प्रो एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो अभी नहीं बने हैं, इमेच्योर छोटे छोटे एम्ब्रियो हैं, उसे हम बोल देते हैं प्रो एम्ब्रियोज। न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से भी स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है। तो ये था आज का टॉपिक। आगे हम करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, और मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपको मॉर्फोलॉजी, कुछ प्लांट्स के इंटरेस्टिंग पार्ट जो हैं वो मैं अपने वीडियोस में दिखाऊं, ताकि आपका और इंटरेस्ट क्रिएट हो सके बॉटनी के लिए। वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक्स। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।